Very good morning, Mitro. Welcome back. Next problem. Shailesh, Anil and Das were partners sharing profit and loss in 3:3:2. ठीक है. शैलेश, अनिल, दास ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स है अपने. उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चल रहा है. ठीक है. बैलेंस शीट इज गिवन. यू कैन सी सम लाइबिलिटीज, सम एसेट्स. ओके, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स के लिए टिक मार्क्स कर लेते हैं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. On 1st April 2012, Mr. Das retired from the firm on the following terms. Mr. Das जो है वो रिटायर होने वाले. ठीक है, कोई बात नहीं. नंबर 1 है शैलेश एंड अनिल्स शेयर इन रिजर्व फंड शुड बी कंटिन्यूड इन द न्यू फर्म. ओके, इसका मतलब क्या होता है. देखिए, जब कभी भी रिजर्व फंड हमें देखने को मिलता है, हम क्या करते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट दैट रिजर्व फंड अमंग ऑल पार्टनर्स. ठीक है, क्योंकि ये जो रिजर्व फंड है, दिस बैलेंस इज रिलेटेड विथ पार्टनर्स. डेफिनेटली हम सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. लेकिन इन्होंने आज क्या बोला है कि शैलेश एंड अनिल, देखो शैलेश एंड अनिल मतलब ये दोनों कंटिन्यू करने वाले पार्टनर्स है. ठीक है, और दास अपना रिटायरिंग पार्टनर है. तो जो दो पार्टनर कंटिन्यू करने वाले ना, उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड कि भाई उनका जो शेयर है रिजर्व फंड के अंदर, दैट शुड बी कंटिन्यूड इन द न्यू फर्म. उस रिजर्व को हम एज इट इज रिजर्व ही रहने देंगे. बिकॉज हम रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं, रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स जब कभी भी हमें प्रॉफिट होता है ना हर साल, उस प्रॉफिट में से हम थोड़ा बहुत हिस्सा बाजू में निकाल के रख देते हैं रिजर्व सेविंग्स. क्योंकि अगर कभी भी कोई भी पैंडेमिक आ जाता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल कलामिटी आ जाती है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, अचानक से कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए. बराबर है. हम सेविंग्स भी क्यों करते हैं, अचानक से अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो हम उस सेविंग को यूज़ कर सके, इसलिए हम सेविंग करते हैं ना. राइट. इन द सेम वे कंपनीज भी, पार्टनरशिप फर्म्स भी वही करती है. ये रिजर्व निकाल के क्यों रखती है, क्योंकि उनको फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी सेविंग्स होती है. तो यहाँ पे जो अपने कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई सारा रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दें. उससे बेटर है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका शेयर दे दे, वो अपना शेयर लेगा और निकल जाएगा, और अपन दोनों का जो शेयर है वो हम रहने देते हैं एज इट इज़ बिजनेस के अंदर. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस, ये जो रिजर्व फंड है वो लाइबिलिटी में हमें दिखना चाहिए एज इट इज़. सो व्हाट वी विल डू, हम तीनों का शेयर जो होता है वो निकालेंगे. ठीक है, वैसे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन तो करते ही है तीनों के कॉलम्स में रिस्पेक्टिव अमाउंट्स लिखने के लिए. जो भी शेयर दास का रहेगा वो हम लिखेंगे दास के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में. ओके, दास के कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा. एंड बाकी जो दोनों का शेयर निकलता है, शैलेश एंड अनिल, दैट विल रिमेन इन द लाइबिलिटी साइड इटसेल्फ. उसको हमें पार्टनर्स कैपिटल में नहीं डालना है. सिर्फ दास का जो शेयर है उतना ही हम पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे, बाकी दोनों का जो शेयर है वो हम लाइबिलिटी में एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे. ओके, देन एसेट्स. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹4,000. जो फर्म का गुडविल है वो हमने 4,000 किया है. हाउएवर, एक बार अंडरलाइन करते हैं. ठीक है, ये जो 4,000 है वो फर्म का गुडविल है, फर्म 4,000. हाउएवर ओनली दास शेयर, इसमें से हमें दास का शेयर कैलकुलेट करना है. ओनली दास शेयर इन इट इज टू बी रेज्ड. दास का जो भी शेयर रहेगा उससे हमें क्या करना है, रेज करना है. ठीक है, इन द बुक्स एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली. रेज करना है, उसके बाद उसको राइट ऑफ भी करना है. मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिलेगी. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दास का शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. दास का शेयर अगर कैलकुलेट करेंगे तो रेज करते टाइम पे दास के कॉलम में ही सिर्फ रेज होगा. करेक्ट है. सो 4,000 रुपीज़ पे 3:3:2 मीन्स डिवाइडेड बाय 8 करें, 500 आएगा. 500 इंटू 2 करो तो 1,000 रुपीज़ आपको मिलेगा दास का शेयर. 1,000 रुपीज़ हमें क्या करना है, रेज करना है गुडविल. ओके, गुडविल रेज करना है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं ना, एसेट साइड में लिखते हैं. करेक्ट. सो हम एसेट साइड में लिखेंगे 1,000 रुपीज़ एंड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड इन द कॉलम ऑफ दास ओनली. सिर्फ दास के कॉलम में हम लिखेंगे 1,000 रुपीज़, क्योंकि हम बस दास का शेयर रेज कर रहे, सारे पार्टनर्स का रेज नहीं कर रहे. ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट एडजस्टमेंट या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट. एंड सेकंड पार्ट क्या है, हमें उसको राइट ऑफ भी करना है. तो जब राइट ऑफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, एसेट में से उसको रिड्यूस कर देते हैं. मतलब एसेट साइड में जो हमने गुडविल लिखा था वहाँ से हम इमीडिएटली माइनस कर देंगे, बाहर आउटर में आपका डैश हो जाएगा. एंड सेकंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे
to goodwill account and it will be distributed among शैलेश एंड अनिल, ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अभी दास को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है क्योंकि ये जो शेयर हम रेज कर रहे हैं, क्यों रेज कर रहे हैं, हमें देना था वो दास को, करेक्ट। दास इज गोइंग टू रिटायर एंड ही विल आस्क फॉर हिज शेयर व्हाइल गोइंग आउट, ओके। जब वो बाहर जाएगा तब उसको बोलेगा कि भाई मेरा शेयर गुडविल का मुझे चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पज ओनली वी हैव रेज्ड दिस अमाउंट। और अगर हम वो गुडविल रेज कर रहे हैं उसको शेयर देने के लिए, तो ये हम कहाँ से वसूल करेंगे? ऑब्वियसली जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उन्हीं से वसूल करेंगे, ठीक है। इसीलिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा, वो ऑल पार्टनर्स के डेबिट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लियर रखना, राइट। नेक्स्ट है नंबर 3, द एसेट्स रिवैल्यूड एज अंडर। कुछ एसेट्स है जिसको हमने रिवैल्यू करना है। स्टॉक ₹6,300, एक स्टार मार्क, स्टॉक। मशीनरी 10,000, मशीनरी पे स्टार मार्क कर दो। फर्नीचर पे कर दो, ओके, 10,200। वी विल सी वेदर दे आर डेप्रिसिएटेड और एप्रिसिएटेड एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग, ओके। नेक्स्ट, RDD टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे एक स्टार मार्क कर दो, इस पे RDD हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट है ₹100 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे एक स्टार मार्क कर दो, इसमें से ₹100 हमें राइट ऑफ करने रहेंगे। एंड नंबर 6 इज द अमाउंट पेएबल टू मिस्टर दास इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। मिस्टर दास को जो भी अमाउंट हमने पे करनी रहेगी वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं आज, ठीक है। ये एडजस्टमेंट हम सॉल्व करते हैं एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट, राइट। सो let's start actual solution. You can pause the video and draw the account so that we can start immediately, okay। हम पोस्टिंग चालू करेंगे लाइबिलिटी साइड से। सबसे पहले देखो क्या देके रखा है उन्होंने, कैपिटल्स शैलेश अनिल दास। कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, हमें पता है। कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट्स आर 11,000, 15,000, 8,000, 11,000, 15,000 and 8,000, okay। आफ्टर दिस वी हैव बिल्स पेबल 1,900। बिल्स पेबल अपना लाइबिलिटी साइड में जाता है, तो लाइबिलिटी में हमें बिल्स पेबल लिखना है, बट उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट्स लिखने पड़ेंगे, राइट। तो कैपिटल अकाउंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर शैलेश एंड अनिल। शैलेश एंड अनिल कंटिन्यू करेंगे, उनका नाम लिख दिया। नीचे बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, द अमाउंट इज 1,900, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर्स 9,000। क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी साइड में लिखो 9,000। इनर कॉलम बिकॉज वी हैव वन एडजस्टमेंट ऑन दैट, सो राइट डाउन इन इनर कॉलम एंड लीव वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट what we have given, reserve fund। रिजर्व फंड हमें पता है, दिस इज द बैलेंस विच बिलोंग्स टू पार्टनर्स, दैट्स वाई वी डिस्ट्रीब्यूट दैट इन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिजर्व फंड, लेकिन आज कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, राइट। रिजर्व फंड अगर आप चाहो तो इस पर स्टार मार्क करके रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में ध्यान में आएगा नहीं आएगा पता नहीं। हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी तो हमने करके रखना चाहिए, नो प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट सेज कि शैलेश एंड अनिल इन दोनों का जो शेयर है वो हमें क्या करना है? कंटिन्यू करना है। और दास का शेयर ऑब्वियसली दास को देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो कंटिन्यू कर नहीं रहा है, तो वो क्यों बोलेगा ना भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ रिटायर होकर, मेरा शेयर आप रहने दो वहाँ पे, ऐसे तो नहीं हो सकता है, ओके। सो 4,000 रुपीज़ is the reserve fund we have to distribute in the ratio 3:3:2। so 4,000 rupees distribute करो 3:3:2 में, it will be 1,500, 1,500 and 1,000, राइट। कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो शैलेश का आता है 1,500, अनिल का भी आएगा 1,500, दास का आएगा 1,000। दास को तो हमें देना पड़ेगा क्योंकि वो ऑब्वियसली पार्टनर नहीं रहा, अभी वो कंटिन्यू नहीं करेगा, तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। बट शैलेश एंड अनिल इन दोनों ने क्या बोला? हमारा फंड हम कंटिन्यू करने के लिए रेडी है, ओके। सो वो हम कंटिन्यू करेंगे। लाइबिलिटी साइड में हमें लिखना है अभी रिजर्व फंड 3,000, राइट।
मीन्स टोटल 4000 में से दास का जो शेयर था हमने दास को दे दिया, और इन दोनों का जो शेयर है हमने एज इट इज़ लाइबिलिटी में कंटिन्यू किया है. ओके, नेक्स्ट एसेट साइड. बिल्डिंग इज गिवन 10,000 रुपीज. राइट इन एसेट साइड बिल्डिंग 10,000. सॉरी, वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट ऑन दैट. वी कैन राइट इन आउटर कॉलम. ओके, 10,000 आउटर में लिख दो, इनर में लिखने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद है मशीनरी 10,700. अभी एसेट में ही जाएगा सब कुछ. मशीनरी 10,700. वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट. फर्नीचर 10,000. फर्नीचर 10,000. डेटर्स 5,000. डेटर्स 5,000. देन स्टॉक 6,600. स्टॉक लिखा हमने 6,600. ओके, लास्ट में है कैश 6,600. कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर करके रखा है, तो कैश अकाउंट में आएंगे हम. डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,600. and now finally the postings are over. Let's come to the adjustments. Number 1, Shailesh and Anil's share in reserve fund should be continued in new firm. ठीक है, ये हमने कर लिया है. शैलेश एंड अनिल का जो शेयर था हमने ऑब्वियसली लाइबिलिटी में कंटिन्यू किया, एंड दास का उसको हमने रिटर्न कर दिया. फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है. सेकंड, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹4,000. ओके, पूरी फर्म का गुडविल हमने 4,000 रुपीज़ वैल्यू किया है. हाउएवर ओनली दास शेयर इन इट इज़ टू बी रेज्ड. और इसमें से जो दास का शेयर निकलेगा वो हमने क्या करना है, रेज करना है. ठीक है, कितना शेयर निकलता है दास का, 4,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 332 में, तो हमें पता चलेगा दास का शेयर निकलेगा 1,000 रुपीज़. राइट, दैट 1,000 रुपीज़ वी हैव टू रेज. ओके, करते हैं रेज. We know whenever we raise goodwill, it is shown in balance sheet. So here we will write goodwill 1,000, and partners capital credit side by goodwill. Now it will be given to Das only because it is the share of Das. ये खाली दास का शेयर है. ठीक है, बाकियों को नहीं मिल सकता इसके अंदर. राइट, क्योंकि दास थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि भैया हाँ पूरी फर्म का गुडविल 4,000 है, आपने बस 1,000 ही रेज किया है, तो ठीक है ना, चलो मेरे 1,000 में आपको मैं हिस्सा दूंगा. ऐसा थोड़ी ना बोलेगा दास. ऑब्वियसली उसको जाना है, वो जाते टाइम पे अपने पूरा 1,000 रुपये लेके जाएगा. राइट, अगर पूरी फर्म का गुडविल रेज होता है, पूरा 4,000 रुपीज़ हम रेज करते तो फिर तीनों को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 4,000 रुपीज़ डज नॉट बिलोंग टू दास ओनली, तो उसमें अनिल एंड शैलेश भी हिस्सा लेंगे. बट दिस 1,000 बिलोंग्स टू दास ओनली, दैट्स वाई इट विल बी गिवन टू दास ओनली, बाकियों को नहीं मिलेगा वो. राइट, तो ये हमने कर दिया रेज. एंड सेकंड पार्ट है इसी एडजस्टमेंट का, एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली. और इमीडिएटली हमने इसको राइट ऑफ भी कर देना है. ठीक है, राइट ऑफ भी कर देते हैं. जब हम गुडविल राइट ऑफ करते हैं हमें पता है गुडविल में से तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि राइट ऑफ मीन्स व्हाट, टू रिड्यूस फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट, टू रिमूव फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट. राइट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ 1,000, बाहर हो जाएगा डैश. नाउ बहुत सारे बच्चे ये वाला इफेक्ट अगर नहीं देंगे तो भी ये रॉन्ग नहीं है. ठीक है, सो मेनी टाइम्स एंड सो मेनी टीचर्स, सो मेनी स्टूडेंट्स विल टेल यू कि एसेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे क्रेडिट में लिखो, यहाँ पे डेबिट में लिखो, बात ख़त्म. बट अगर आपको वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ऑब्वियसली. ओके, राइट ऑफ नहीं रहेगा तो फिर आपका एसेट में आना ज़रूरी होता है. सो आई विल रिकमेंड कि भाई आप अपना एसेट में लिखो और माइनस कर दो. ठीक है, आपके बुक्स में कोई इफेक्ट उसका नहीं आने वाला है. प्लस करके इमीडिएटली माइनस करना है तो नहीं लिखा तो भी चल सकता है, बट हर प्रॉब्लम में अलग अलग कुछ करने जाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. राइट, सो जो हम पहले से करते आ रहे हैं वही चीज़ हम करेंगे. राइट ऑफ करते टाइम हम यहाँ से माइनस करेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड में देंगे. हियर टू गुडविल
टू गुडविल अकाउंट। ओके, अभी इसको हमें राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ किसके बिटवीन करेंगे? शैलेश एंड अनिल में ही करना पड़ेगा, दास को नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑब्वियसली कर क्या रहे, दास को हमने 1000 रुपीज़ दिया है। अभी ये 1000 रुपीज़ कहाँ से हमने रिकवर करना पड़ेगा? ये दास को जो 1000 रुपीज़ हमने दिया है वो हमें शैलेश एंड अनिल से वसूल करना पड़ेगा। हम तीनों से तो वसूल नहीं कर सकते ना, कि भाई दास हमने तुझे 1000 देने हैं और 1000 हम तुझे से वसूल करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, राइट? सो वी हैव टू टेक दिस फ्रॉम दिस बोथ। ओके, 1000 should be distributed among these both partners. Their ratio is 3:3, that means equal. So 500 and 500 ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आफ्टर दिस द एसेट्स रिवैल्यूड एज अंडर। ओके, द एसेट्स आर रिवैल्यूड एज अंडर स्टॉक 6300। आ जाओ एसेट साइड में, स्टॉक आउटर में लिख देंगे 6300। वी कैन सी इट वॉज 6600, नाउ इट इज 6300, दैट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग 300 रुपीज़, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं या रिडक्शन भी लिख सकते हैं स्टॉक के लिए, ठीक है? स्टॉक के लिए डेप्रिसिएशन 100% परफेक्ट वर्ड नहीं होता है, बट चलता है। डेप्रिसिएशन इज आर लॉस, सो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 300 रुपीज़। नेक्स्ट मशीनरी 10,000। मशीनरी का भी रिवैल्यूएशन हो रहा है, 10,000 रुपीज़ उसकी अभी वैल्यू है। इट वॉज 10,700 एंड इट इज़ 10,000 नाउ, मीन्स अगेन वी हैव टू रिड्यूस 700 रुपीज़। अंदर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 700। सेकंड इफेक्ट सेम साइड में जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड टू मशीनरी 700 रुपीज़। देन फर्नीचर 10,200। फर्नीचर आपका 10,000 था, अभी 10,200 हो रहा है, मतलब 200 रुपये हमें ऐड करने पड़ेंगे। 200 रुपीज़ करते ऐड करने, तो क्या नाम से ऐड करेंगे? एप्रिसिएशन, ऑब्वियसली ऐड एप्रिसिएशन 200। एप्रिसिएशन इज अ प्रॉफिट, सो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय फर्नीचर 200, by furniture 200। डेटर्स 5,000, आई एम सॉरी, एडजस्टमेंट देख रहे थे हम, राइट? थर्ड एडजस्टमेंट अपनी हो चुकी है, फर्नीचर रिवैल्यूएशन हो चुका है। आगे क्या है? आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। आरडीडी हमें मेंटेन करना है डेटर्स पे 10%। सो डेटर्स में से हम करेंगे लेस आरडीडी। What is the 10% amount? It's 500. 4,500 will be written in outer column. 500 rupees we are reducing from the debtors. RDD, it is our loss. So revaluation debit side to RDD 500 rupees. 500 rupees. After this, फिफ्थ एडजस्टमेंट ₹100 रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर्स में से 100 रुपीज़, 100 रुपये हमने क्या करने? राइट ऑफ करने। सो कम टू क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ 100 रुपीज़। 8,900 विल गो इन आउटर कॉलम एंड क्रेडिटर्स इज आर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अपनी कम होना अपना फ़ायदा होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 100 रुपीज़। ओके, एंड लास्ट एडजस्टमेंट है द अमाउंट पेबल टू मिस्टर दास इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। दास का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? नो प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई क्लोजिंग, एंड लास्ट में आपका क्लोजिंग पूरा हो जाएगा, फिर वीडियो को एक बार रिज्यूम करना और चेक करना कि आपने जो क्लोजिंग किया था करेक्ट था या नहीं था, ठीक है?
मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी क्लोज करना, आप अपना पॉज करके एक बार क्लोज करके लो, फिर चेक करना. As we can see, debit side looks greater. It is 1500, 1500, 1500. Credit is 300 only, so 1200 का आएगा डिफरेंस. उसको हमें यहाँ पे नाम देना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट into bracket balancing figure. This should be transferred to all the three partners. So तीनों के नाम लिखते हैं, शैलेश, अनिल, दास. 1200 डिस्ट्रीब्यूट करो तीनों पार्टनर्स में. इनका रेशियो है 3:3:2. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन कम्स 450 एंड 300, राइट. 1200 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 150 आएगा. 150 इंटू 3 मतलब 450, अगेन 150 इंटू 3 मतलब 450, एंड 150 इंटू 2 मीन्स 300. ओके, दिस शुड बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड हियर वी विल राइट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 450, 300. Then we have to close पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते टाइम पे सबसे पहले हम किसको क्लोज करते हैं? ऑब्वियसली रिटायरिंग पार्टनर, राइट. रिटायरिंग पार्टनर तो दास है. दास का आपको देखेगा क्रेडिट साइड इज ग्रेटर. 8 + 1 + 1 मीन्स 10,000. 10,000 इज द टोटल. राइट डाउन बोथ साइड्स 10,000. माइनस 300 करो, 9,700 का आपको मिलेगा डिफरेंस. इसको नाम देंगे 2 लोन अकाउंट into bracket बैलेंसिंग फिगर. लोन अकाउंट हम ट्रांसफर करते हैं लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि लोन अपनी लाइबिलिटी होती है. ओके, कोई भी लोन रहने तो फिर वो पार्टनर का ही क्यों ना हो. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दास लोन अकाउंट ₹9,700. 9,700 रुपीज़. ओके, उसके बाद रेगुलर पार्टनर्स क्लोज करने. सो शैलेश 11,000 टोटल है, एंड अनिल 15,000 टोटल है. कॉपी कर लेते हैं दोनों साइड पे. 11,000, 15,000. आफ्टर दिस 500 + 450 मीन्स 950. 950 माइनस करो, डिफरेंस आपको मिलेगा 10,050. अभी जीरो ज़रा संभाल के देना, ठीक है. एक जीरो अगर आगे पीछे हो जाता है तो पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग करके रख देगा वो आपका. 15,000 minus 950 again, so 14,050, एंड इसको हम नाम देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. ओके, कैरी डाउन बैलेंस इज ट्रांसफर्ड in liability side in front of capitals. Shailesh comes 10,050 and Anil comes 14,050. नेक्स्ट अपना कैश अकाउंट है जो हमेशा रह जाता है एक्चुअली क्लोजिंग के अंदर. सो उसको क्लोज करते 6,600. देयर इज ओनली वन अमाउंट. ओके, 6,600 आपको डिफरेंस भी मिलेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. 6,600 बैलेंसिंग फिगर है, कैरी डाउन बैलेंस है, ये ट्रांसफ़र होगा आपके एसेट साइड के अंदर. हियर यू नीड टू राइट कैश 6,600 एंड मेक द टोटल ऑफ योर लाइबिलिटीज एज वेल एज एसेट साइड. मैंने करके रखी है टोटल. दिस कम्स 47,600 रुपीज़. 47,600. ओके, सो इजी वाला प्रॉब्लम था. थोड़ा सा डिफरेंस इस प्रॉब्लम में क्या था, तो रिजर्व फंड. ओके, वी कंटिन्यूड रिजर्व फंड फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड वी हैव गिवन द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टू हिम. ओके, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंस था. अगर कुछ क्वेरीज रहेंगे डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी, वी विल डिस्कस दैट. ओके, सी यू टुमारो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.